सिटी हॉल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे थे कि छतरपुर में चलाया जा रहा हेलमेट अभियान कितना सफल हुआ। लगभग एक महीने का समय गुजर चुका है और इस एक महीने में जैसा कि यातायात प्रभारी केपीएस परिहार साहब बता रहे थे कि लगभग 60 से 70% लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है, जबकि अगर हम असलियत पर जाएं तो शायद ऐसा नहीं है और अभी भी एक बड़ा सा वर्ग ऐसा है जो कि बिना हेलमेट के काम चला रहा है, उधार लेकर पेट्रोल भरवा रहा है और उसे अपने सेफ्टी की चिंता नहीं है। कई सारे पेट्रोल पंप के संचालक भी इस काम में सहयोग उनका कर रहे हैं जो कि नियम के विरुद्ध चल रहे हैं। पेट्रोल पंप हेलमेट ना होने की दिशा में भी पेट्रोल बांटा जा रहा है। सरेआम जब ये देखा जा रहा है कि हेलमेट दूसरे से उधार लिया जा रहा है, उसके बावजूद पेट्रोल देकर अपना नुकसान ना हो, ये तमाम बातें चल रही हैं। हालांकि कलेक्टर महोदय का ये आदेश था पेट्रोल पंप संचालकों के लिए कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करें, इसलिए पुलिस का पहरा भी लगाया गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ढील आपको देखने को मिल ही गई है। हम थोड़ा सा इस डिबेट के आखिरी में उस मुद्दे पर जरूर चर्चा करेंगे कि एक बहुत बड़ा वर्ग वो भी है जिसको अभी बाइक चलाने की परमिशन कानूनन नहीं है, लेकिन परिवार के लोग उसको परमिशन दे देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? और उन लोगों की धरपकड़ भी बहुत कम है, उसका रेशियो भी बहुत कम है। परिहार साहब क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में सारे विद्यालयों में जाके बताया गया है कि जो नाबालिग बच्चे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे गार्जियनों से अनुरोध करूंगा कि जो बच्चे आपके 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, नाबालिग हैं, उनको वाहन चलाने को ना दें, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु का अगर बेटा है या बेटी है तो उसका ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बन सकता। जब लाइसेंस नहीं है फिर आप बाइक दे रहे हैं, फिर कोई दुर्घटना होती है, कोई क्लेम होता है, तो वो फिर सारा वाहन स्वामी के ऊपर जाएगा। अगर उसके पास लाइसेंस है, वाहन का बीमा है, सारी चीजें हैं, तब कोई बात नहीं। लेकिन अगर बीमा आपका नहीं है और आपका ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, तो जो क्लेम बनेगा वो पीड़ित व्यक्ति स्वयं देगा। तो ये ओवर रिस्क है गार्जियनों का। गार्जियन अपने बच्चों को, नाबालिग बच्चे हैं जो उनको वाहन चलाने को नहीं दे, फिर भी हम देखते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, विद्यालय जाने के लिए बच्चा और बच्चियों को वाहन दे देते हैं, और जब हम चालान बनाते हैं तो फिर गलती महसूस करते हैं कि सर हमारी बच्ची थी, हमारा बेटा था और हमने उसको बाइक दे दी। जब हम उनसे सवाल जवाब करते हैं कि आपने बाइक क्यों दे दी, तो वो बताते हैं साहब हमारे पास समय नहीं है, हमें छोड़ने का, विद्यालय छोड़ने का बच्चों का समय नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है सर। मैं ये जानना चाहता हूं, गार्जियन को विद्यालय जाके बच्चे को छोड़ना चाहिए या उसको लेने जाना चाहिए, ये गार्जियन का नैतिक उत्तरदायित्व है जी। वाहन देके अपनी ड्यूटी से गार्जियन मुक्त हो रहा है और एक अपने बच्चे को ओवर रिस्क में धकेल रहा है, उसके जीवन को संकट पैदा कर रहा है, ये समझदारी नहीं है जी। बावजूद इसके मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि फिर भी इनका रेशियो इतना कम क्यों है? जो नाबालिग हैं और बड़े धड़ल्ले से वाहन चलाते हैं, हेलमेट तो लगाते ही नहीं है, लेकिन उनके जो चालान है उसका रेशियो बहुत कम है। कभी उन्हें क्यों छोड़ दिया? उनका रेशियो कम है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी उनके चालान हो रहे हैं। और जो नाबालिग पे जुर्माना है वो 2000 रुपए। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो उस पर 1000 रुपए उसके मालिक के ऊपर और 1000 रुपए उसके चालक के ऊपर। जबकि ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम कोचिंग संस्थानों में सुबह देखें और शाम को, सुबह यानी 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक, वहां ऐसे तमाम नाबालिग छात्र छात्राओं की भीड़ आपको खड़ी मिल जाएगी जो कि दोपहिया वाहन बड़े धड़ल्ले से चलाते हैं और बेखौफ होकर रोजाना कोचिंग पढ़ रहे हैं। उनको शायद ये पता है कि कार्रवाई नहीं होगी, कितनी हो रही है ये वही जान सकते हैं या कितना। सुशील जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्यों ऐसा है? पेरेंट्स को पता है कि बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो कानूनन अभी बालिग नहीं हुआ है, इसके बावजूद क्यों ऐसा होता है? इसके बारे में क्या मानसिकता है? मेरे जहाँ तक सोच है इसके बारे में, तो एक तो प्रत्यक्षता ये है कि पालक की सरासर लापरवाही, और छतरपुर में तो मेरे ये देखने में आया साहब कि 10-10 वर्ष के बच्चे तक बाइक चलाते हुए मिला। तो इसमें स्वाभाविक रूप से गार्जियन की बहुत बड़ी लापरवाही है। बच्चा ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप बाइक ले दीजिए या स्कूटी ले दीजिए, लेकिन आप उसकी उम्र भी तो देखिए।
बिल्कुल। तो गार्जियन क्या करता है कि उसे बर्थडे में बाइक गिफ्ट करता है, गार्जियन क्या करता है उसे बर्थडे में स्कूटी गिफ्ट करता है, तो स्वाभाविक रूप से वो चलाएगा, जब उसे बर्थडे में मिला है वो उपहार तो चलाएगा। जी। मेरा अनुरोध है कि कम उम्र के बच्चों को ऐसे उपहार न दें, कम उम्र के बच्चों को गार्जियन को खुद स्वयं से जागरूक रहना चाहिए, उनके हाथ में क्यों वाहन चला है, जब अभी प्रतिबंधित है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं। पर शहर में देखने में ये आया है कि 10-10 वर्ष की उम्र के बच्चे भी मैंने देखा है यहाँ बाइक चला रहे हैं, और सबसे ज्यादा लापरवाही पूर्वक बाइक या जो भी टू व्हीलर चलाते हैं सबसे वो बच्चे ही चलाते हैं, वो बच्चे ही चलाते वो बच्चे ही चलाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता, नियम का पता नहीं, यातायात नियम का उनको जानकारी नहीं, उनको जानकारी नहीं है, कैसे क्रॉस होना है। गार्जियन को मालूम है शहर में कितना यातायात है, बिल्कुल। उसके बावजूद भी दे रहा है, क्योंकि उन्हें घटना से बिल्कुल वाकिफ ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा लापरवाही। तो उसमें गार्जियन की भूमिका बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। गार्जियन ये चाहे कि उन बच्चों के हाथ में ऐसे वाहन ना दें जिसके लिए वो पात्र नहीं है, गार्जियन को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। सृजन क्या कहेंगे इस विषय में भी कि बहुत से ऐसे हैं, आपके छोटे भाई हो सकते हैं, आपके बहुत रिलेटिव हो सकते हैं, देखे होंगे 12वीं कक्षा 10वीं से 12वीं तक या 8वीं 9वीं वाले बच्चे भी तमाम लेकर जाते हैं और बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। कई बार हम लोगों को बचा के चलना पड़ता है कि कहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए। क्यों ऐसा फैमिलीज क्यों करती हैं? क्या यही मुख्य कारण है कि उनके पास टाइम नहीं है, या फिर बच्चों की जिद के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं? ये फैक्टर ज्यादा है। बच्चों की जिद के आगे पेरेंट्स का नतमस्तक होना एक बहुत कॉमन सी बात है। कई सारे एग्जांपल्स भी हम आप देखते हैं कि बच्चा अगर कह रहा है पेरेंट्स से कोई चीज फोर्सफुली ये नहीं मुझे ये ला के दो, तो पेरेंट्स एक बार दो बार अगर उसको मना भी करते हैं तो फिर वो एट लास्ट उनको उस चीज पर एग्री करना पड़ता है। और पेरेंट्स आजकल एक कमांडिंग बच्चों के ऊपर नहीं रख पा रहे हैं पूरी तरीके से, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बच्चों पेरेंट्स को मजबूरन कई सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं। मैंने भी कई बार ऐसा देखा कि 11th क्लास के 10th क्लास के बच्चों को पेरेंट्स ने बाइक दिला दी और फिर पेरेंट्स से बात करने पर आपको यही आंसर मिलेगा कि क्या करें, बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है, ट्यूशन जा रहा है, इसके बाद अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर जाता है पुलिस जिम्मेदार है। ये दोहरा मापदंड है। चलिए, तो आज के सिटी हॉल में जिसमें हम हेलमेट अभियान पर चर्चा कर रहे थे और उसमें हमारे गेस्ट में यातायात प्रभारी KPS परिहार साहब थे, जन अभियान परिषद जो कि NGOs की मॉनिटरिंग कर रहा है सुशील वर्मा साहब, और स्टूडेंट सृजन मिश्रा। यहाँ KPS परिहार साहब को इस पूरे अभियान में जोड़े जाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज मिली है कि वो NGOs के सहयोग से इस अभियान को और बेहतर कर सकते हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो इस अभियान को और भी बेहतर करने का प्रयास इन NGOs के माध्यम से करेंगे। वहीं सुशील वर्मन साहब ने भी कहा है कि हाँ, NGOs का ध्यान अभी इस दिशा में गया नहीं है, लेकिन एक बेहतर पहल NGOs कर सकते हैं शहर को बेहतर बनाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए। वहीं जो हमारे जो स्टूडेंट है, आज का यूथ है, उसका ये कहना है कि जिद, तो मेरा ये कहना है कि ये जिद अच्छे के लिए हो, इसलिए ना हो कि कहीं एक्सीडेंट में हम किसी ऐसे अपने जिगरी को खो दें जिससे कि बाद में आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े, परेशान होना पड़े, चाहे वो चालान के रूप में या फिर किसी दर्दनाक हादसे के रूप में। तो अपनी सेफ्टी रखें, आपकी सेफ्टी के लिए ही ये तमाम तरह के अभियान इस तरह के चलाए जा रहे हैं। अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है, फिर आपकी मर्जी। आज की सिटी हॉल में बस इतना ही। आप सभी आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद।